अरावली पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर रोक लगा दी है। सीजेआई की बेंच ने 5 सवाल फ्रेम किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अरावली हिल्स की परिभाषा को लेकर उठे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। शीर्ष अदालत इस अहम मुद्दे पर सोमवार यानी कि 29 दिसंबर 2025 को सुनवाई की है और प्रधान न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ सुनवाई इसमें कर रही है। बेंच में जस्टिस के माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी भी शामिल है। यह मामला इन रीडेफिनेशन ऑफ अरावली हिल्स एंड रेंजेस एंड एंसिलरी इश्यूज शीर्षक से लिस्टेड है। इससे पहले 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों और श्रेणियों यानी रेंज की एक समान और वैज्ञानिक परिभाषा को मंजूरी दी थी। साथ ही दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैले अरावली क्षेत्र में विशेषज्ञों की रिपोर्ट आने तक नई खनन लीज देने पर रोक भी लगा दी थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए कहा था कि दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली की रक्षा के लिए स्पष्ट और वैज्ञानिक परिभाषा बेहद जरूरी है। समिति के अनुसार अरावली जिलों में स्थित कोई भी भू आकृति यानी कि लैंडफॉर्म जिसकी ऊंचाई जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक हो उसे अरावली पहाड़ी माना जाएगा। वहीं 500 मीटर के दायरे में स्थित 2 या उससे अधिक ऐसी पहाड़ियों को मिलाकर अरावली रेंज की श्रेणी में रखा जाएगा। समिति ने यह भी स्पष्ट किया है कि पहाड़ी के साथ उसकी सहायक ढलानें, आसपास की भूमि, संबंधित भू आकृतियां चाहे उनका ढाल कितना भी हो अरावली का हिस्सा मानी जाएंगी। वहीं इसी तरह 2 पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र भी निर्धारित मापदंडों के अनुसार अरावली रेंज में शामिल होगा। लंबे समय से चल रहे मामला सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है और मामले में 29 पन्नों का विस्तृत फैसला सुनाया था जो लंबे समय से चल रहे TN गोदावर्मन तिरुमुलपद मामले से जुड़ा है। फैसले में कहा गया है कि कोर और अछूत क्षेत्रों में खनन पर प्रतिबंध लगेगा। हालांकि समिति की रिपोर्ट में ये बताए गए कुछ अपवादों को स्वीकार भी किया गया। अदालत ने सतत खनन और अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए जरूरी कदम उठाने संबंधी सिफारिशों को भी मंजूरी दी। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अरावली रेंज क्षेत्र में उन इलाकों की पहचान करें यहाँ खनन पूरी तरह प्रतिबंधित होगा और किन क्षेत्रों में विशेष और वैज्ञानिक आधार पर ही इसकी अनुमति दी जा सकती है। वहीं अरावली पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 सवाल भी फ्रेम किए हैं। वहीं अरावली विवाद में सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 5 सवाल फ्रेम किए हैं। पहला, क्या अरावली की परिभाषा को केवल 500 मीटर के क्षेत्र तक सीमित करना एक ऐसा संरचनात्मक विरोधाभास पैदा करता है जिससे संरक्षण का दायरा संकुचित हो जाता है? दूसरा, क्या इससे गैर अरावली क्षेत्रों का दायरा बढ़ गया है जहां नियंत्रित खनन की अनुमति दी जा सकती है? यदि 2 अरावली क्षेत्र 100 मीटर या उससे अधिक और उनके बीच 700 मीटर का अंतर यानी कि गैप हो तो क्या उस अंतर वाले क्षेत्र में नियंत्रित खनन की अनुमति दी जानी चाहिए? पर्यावरणीय निरंतरता यानी कि इकोलॉजिकल कंटिन्यूटी को सुरक्षित कैसे रखा जाए? यदि नियमों में कोई बड़ा कानूनी या न्यायात्मक खालीपन सामने आता है तो क्या अरावली पर्वतमाला की संरचनात्मक मजबूती बनाए रखने के लिए विस्तृत आंकलन की आवश्यकता होगा? तो वहीं निष्पक्ष और स्वतंत्र एक्सपर्ट की राय पर विचार भी किया जाना चाहिए, सीजेआई सूर्यकांत ने यह भी कहा है। तो आपको बताते चलें कि सीजेआई सूर्यकांत ने अरावली पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस कोर्ट की रिपोर्ट या निर्देश को लागू करने से पहले एक निष्पक्ष और स्वतंत्र एक्सपर्ट की राय पर विचार किया जाना चाहिए। यह कदम पक्की गाइडेंस देने के लिए जरूरी है कि क्या अरावली पहाड़ियों और रेंज की परिभाषा से कोई स्ट्रक्चरल विरोधाभास पैदा होता है। यह तय किया जाना चाहिए कि क्या इससे गैर अरावली इलाकों का दायरा उल्टा बढ़ गया है जिससे बिना रोक टोक के माइनिंग जारी रखने में आसानी हो रही है। वहीं आपको बताएं कि अभी सुनवाई जारी भी है और आपको ये भी बताते चलें कि वहीं केंद्र सरकार से भी कुछ मामलों पर जवाब मांगा गया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने फैसले को उल्टा पलटा और अभी फिलहाल इस पे स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पे स्टे लगाया है। वहीं आपको बता दें कि अरावली विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है और सुनवाई जब हो रही थी तो सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ इस संवेदनशील मामले पर सुनवाई की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के समक्ष अपनी दलील रखी। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, हमें लगता है कि जहां पर कमेटी की रिपोर्ट और इस मामले पर कोर्ट द्वारा पहले की गई कुछ टिप्पणियों पर सवाल है, कुछ स्पष्टीकरण की जरूरत है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही अरावली मामले पर सुनवाई हुई है और स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर स्टे भी फिलहाल लगाया गया है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।